बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स IT 602 असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। 15 नंबर की असाइनमेंट है तो इसका सॉल्यूशन भी आपने एग्जैक्ट बनाना है। असाइनमेंट को 23 जून से पहले पहले सबमिट करवाना है। ये इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसकी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करने से पहले ठीक है, आप इसके सिनेरियो को देख लो। ठीक है, ये आपको सिनेरियो गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आपने 2 क्वेश्चन के आंसर देने। इंस्ट्रक्शन को आपने तसल्ली से रीड करना है। इसमें बेसिकली यही कहा जाता है कि आपकी असाइनमेंट डॉक फॉर्मेट में होनी चाहिए, लास्ट डेट से पहले सबमिट नहीं करवानी, कॉपी नहीं करनी। ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं बेसिक सी, आपको पता है। अच्छा, आपको कोई भी इशू है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ये इंस्ट्रक्टर की ईमेल आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिनेरियो क्या है, एक कंपनी है ना, उसमें बेसिकली 100 एम्प्लॉय जो हैं वो क्या करें, प्लान करें। अब IT का जो उनका सेटअप है वो चाह रहे हैं कि उसको जो है इंक्रीज़ करें, ताकि जो उनकी जो नीड्स हैं, डाटा स्टोरेज की नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो सके। अब कंपनी डिफरेंट चीज़ें देख रही है, सोच रही है, समझ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले तो वो क्या कर रही है, करंटली वो यूज़ कर रही है डास, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। ये भी यूज़ कर रही है ताकि जो आपके इनके पास स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के चैलेंजेस हैं उनको वो फेस कर सके। उसके अलावा कंपनी और क्या कर रही है, कंपनी का जो IT डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अब अपग्रेडिंग टू स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है, SANR नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है, NAS, ठीक है। ये बेसिकली इस चीज़ को भी नज़र में रखे हुआ है कि इसको हमने कैसे करना है। अब कंपनी क्या चाहती है, यहाँ पे कंपनी चाहती है कि वो इम्प्लीमेंट कर दे डाटा डुप्लीकेशंस टू इम्प्रूव स्टोरेज एफिशिएंसी, ताकि जो डुप्लीकेशन डाटा है उसको इम्प्लीमेंट कर ले। उससे ये होगा कि स्टोरेज की एफिशिएंसी और जो रिड्यूस हो जाएगी, कास्ट भी कम लगेगी, अमाउंट ऑफ रिडंडेंट जो होगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो की गई हैं। उसके बाद IT की जो टीम है इज सर्टेनली अबाउट वेदर टू ऑप्ट फॉर फाइबर चैनल या ये वाला चैनल, ठीक है। वो बेसिकली यही देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या हम तब्दीलियाँ लाएं। सिनेरियो के अंदर यही दिया गया है कि हम ये तब्दीलियाँ ला रहे हैं, ये हम ट्राई कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होगा? कुछ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहाँ पे SAS, यहाँ पे कंपनी क्या कह रहे थे कि SAS या फिर NAS, ठीक है। ये 2 आपके पास ऑप्शन है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क या फिर नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है। ये बेसिकली IT की जो कंपनी है वो कौन-सा यहाँ पे कह रही है कि उसको भी, इन दोनों ऑप्शन को भी क्या कर रही है, नज़र में रखे हुए है कि इसको, इनमें से हम क्या करें, क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपको ये कहा गया है कि आप बताएँ कि अगर आप इस सिनेरियो को पढ़ चुके हो तो क्या आप बताएँ कि आप होते तो आप इन दोनों में से SAN और NAS में से कौन-सी स्टोरेज चूज़ करते इस कंपनी के लिए, ठीक है, ताकि इस कंपनी की मज़ीद जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके। आपने जस्टिफाई करना है आंसर को, उसकी स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ईज़ ऑफ मैनेजमेंट को माइंड में रखते हुए, ठीक है, ताकि अगर आप हों तो आप इसको कैसे करेंगे, कौन से ऑप्शन को लेंगे और क्यों लेंगे, ठीक है। और आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि कंसीडर करें कि कंपनी नीड्स फॉर बैकअप, वुड यू रिकमेंड क्लोनिंग और स्नैप शूटिंग। इनमें से आप कौन-सा, आप अगर होगे तो आप इन दोनों में से कौन-सा चूज़ करोगे? आपने इस पे भी जस्टिफाई करना है और आपने कौन-कौन चीज़ें माइंड में रखनी है, इसकी स्पीड की, डिस्क स्पेस की, यूसेज की और डाउन टाइम की। यहाँ पे क्या कहा गया है? अच्छा, अगेन बता देती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि एक कंपनी है, उसमें 100 मुलाज़म जो हैं वो काम करते हैं। अब जो है वो चाह रहे हैं कि उनका जो IT डिपार्टमेंट है, जो IT है वो क्या हो, डाटा स्टोरेज इंक्रीज़ कैसे की जाए, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्कर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें IT की जो है इसको इंक्रीज़ किया जाए। तो उसके लिए कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, वो बेसिकली अभी वो नज़र में रखे हुए हैं कि आप इन दोनों में से कौन-सा ऑप्शन वो ले कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। उनके पास ये 2 ऑप्शन है, उसके अलावा ये सारी डिटेल है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप होंगे तो आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाती हूँ।
ठीक है। यहाँ पे इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SAN, ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और इसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। ये मोस्ट सूटेबल स्टोरेज सॉल्यूशन है कंपनी स्टोरेज एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी जस्टिफिकेशन में इन्होंने कहा था कि जस्टिफिकेशन देते हुए आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी हैं। तो ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। सबसे पहले क्या किया है, SAN प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी। SAN में स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है और कंपनी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, आइडियल जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये समझ लें कि आइडियल है कंपनी की ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे, एम्प्लॉय ज़्यादा हैं तो कंपनी ग्रो करे। तो उस हिसाब से ये आपके पास डाटा और नंबर ऑफ़ यूज़र भी इंक्रीज़ कर सकती है और ईज़िली स्केल विदाउट इफ़ेक्टिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसलिए स्केलेबिलिटी इसकी बेस्ट होती है SAN की, ठीक है। सेम अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो ये ब्लॉक लेवल स्टोरेज यूज़ करती है, ऑफरिंग फास्टर डाटा, ठीक है, हाई स्पीड होती है इसकी, सूटेबल फॉर डाटाबेस होता है, ठीक है। इसकी ये सारी वजूहात जो हैं SAN की वो ज़्यादा सूटेबल हैं, तो इस वजह से हमने इसको चूज़ किया। ये सारी आप अच्छे से रीड आउट करें, इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है, चेंज करके लिखना, ठीक है, सारी आप लिख लेना। रिलायबिलिटी होती है और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, विस्फोट ऑफ थीन प्रोवेंसिंग डाटा एंड डुप्लीकेशन, डीडुप्लीकेशन, ठीक है। तो डीडुप्लीकेशन होगी तो फिर कास्ट कम लगेगी ना, डीडुप्लीकेशन डाटा अगर निकल जाएगा तो फिर कास्ट कम लगेगी और स्टोरेज भी आपके पास कम लगेगी। तो इस वजह से हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया। उसके बाद इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था रिकमेंडेशन बैकअप स्ट्रेटजी के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, तो यहाँ पे स्नैप शूटिंग यूज़ करूँगी मैं। 2 ऑप्शन थे। अब इसकी वजह क्या है, यहाँ पे देखें ये लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा था कि वजह बताते हुए आपने स्पीड, डिस्क स्पेस यूसेज और डाउन टाइम और कंसिस्टेंसी को माइंड में रखना है। तो इनको माइंड में रखते हुए इसका आंसर यहाँ पे मैंने शो करवा दिया। बेसिकली स्पीड से क्या होता है, देखिए स्नैपशॉट जो होता है ना वो इंस्टेंटली आपके पास जो है स्नैपशॉट इंस्टेंटली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपको डाटा फुली कॉपी नहीं करना पड़ता, फ़ौरन उसका ना आप स्नैपशॉट ले लेते हो जब। तो उसके बाद आपके पास स्पीड इसकी फ़ास्ट होती है, ठीक है, जल्दी आप पिक्चर ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद डिस्क स्पेस यूसेज में आपके पास आ जाएगा, स्नैपशॉट्स आर स्पेस एफिशिएंट एज़ दे ओनली सेव द चेंज डाटा। डाउन टाइम भी इसका बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वन, ठीक है। कंसिस्टेंसी के लिहाज से भी ये बेहतर होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज सर्कमस्टांसिस आई विल लाइक टू चूज़ अकॉर्डिंग टू ऑल दी सर्कमस्टांसिस आई विल लाइक टू चूज़ स्नैप शूटिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और कंक्लूजन भी मैंने शो करवा दिया। अगेन बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऑप्शन थे, सिनेरियो गिवन था और आपको कहा गया था कि अगर आप होंगे तो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, कंपनी की तरक्की के लिए, ठीक है, आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है, कंपनी जल्दी ग्रो करे अच्छे तरीके से। तो उसके लिए हमने SAN को चूज़ किया क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन में जो हमने माइंड में रखने थे और उनके अकॉर्डिंग आंसर देना था वो ज़्यादा सूटेबल थे SAN वाली कैटेगरी में एज़ कम्पेयर टू अदर वन। तो उन्होंने कहा था वही उसी का आंसर दें जो आपको सूटेबल लगता है। तो हमने ये चूज़ किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, उसमें भी आपके पास यही कहा गया था कि स्नैप शूटिंग और एक और ऑप्शन था, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन बैकअप स्ट्रेटजी के लिए कौन सा सूटेबल है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो इन कंडीशन को माइंड में रख के आपने इसका आंसर देना था 2 ऑप्शन में से। तो अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन कंडीशन स्नैपशॉट जो था वो बेहतर था। तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ मैंने मेंशन कर दी है, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो।